नमस्कार किसान भाइयों। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बहुत से किसान भाई जो हैं वो परेशान हैं कि इस समय कौन सी सब्जी फर्गी फसल लगाई जाए ताकि आगे चलकर जब तक टेम्परेचर का प्रकोप पड़े फसलों पे तो उससे उनका उत्पादन भी ना गिरे और फसलों को ज्यादा कोई नुकसान भी ना हो। तो आज इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदा फसलें बताएंगे जो आप गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं, जिससे इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और उत्पादन बहुत शानदार होता है। साथ में मार्केट रेट भी इनका बहुत अच्छा मिल रहा होता है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरे किसान भाइयों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी हमारे इस चैनल से लाभ उठा सके। किसान भाइयों, जो सबसे पहली फसलें आएंगी वो बेल वर्गीय की फसलें आएंगी। इस बेल वर्गीय की फसलों में जो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको फसल बता रहा हूँ वो है लौकी की फसल। इस समय की जो लौकी की फसल बोई जाती है वो बहुत अच्छा उत्पादन देती है। साथ में इस पे गर्मी का प्रकोप बहुत कम पड़ता है। अगर आप किसान भाइयों लौकी की फसलें बोना चाह रहे हैं तो धोड़े अपने खेत में निकाल लीजिए और अपने धोड़ों में इसको बोइए। एक धोड़े से दूसरे धोड़े की दूरी 10 फीट की रखिए। बेल को नीचे जमीन में फैला कर रखिए ताकि आप इनको जब भी पानी दे सकें तो इनको भरपूर मात्रा में पानी मिल सके और साथ में आगे चलकर गर्म हवाएं जब चले तो इन फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा, जमीन में फैलाने से एक प्रॉफिट ये भी होता है कि आपकी जो बेल वर्गीय की फसलें होती हैं वो जगह जगह पे नए रूट्स निकालकर वो खेत में घुस जाती हैं, जिससे वो अपने खेत से उर्वरक शक्ति को लगातार खींचती रहती हैं और साथ में आपको बहुत अच्छा उत्पादन देती रहती हैं। आपको गर्मी के इस मौसम में लौकी की फसल लगा सकते हैं। दूसरा, रही बात भाव की, तो जून और जुलाई के मौसम में जब आप लौकी मार्केट में ले जाते हैं तो इसके बहुत अच्छे भाव मिल रहे होते हैं। साथ में आपके खेत से उत्पादन भी बहुत अच्छा मिल रहा होता है। अब रही सीड्स की बात, तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सीड्स आते हैं, जैसे हरना कंपनी का सीड आता है, माइको कंपनी का सीड आता है। तो आप इस तरीके कुछ अच्छे सीड मार्केट से लेके उनको लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है टिंडे की फसल। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में जो सबसे महंगी सब्जी जा रही होती है उनमें से एक होता है टिंडे की फसल। टिंडे की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको अपने खेत को अच्छे से तैयार करना होता है। उसमें जैविक और रासायनिक दोनों तरीके की खाद डालनी होती है। आपके खेत में जितनी उर्वरक शक्ति होगी उतना ही अच्छा टिंडसी मतलब टिंडे की फसल का उत्पादन होगा। उतना ही अच्छा टिंडा जो है रोएदार वगैरह जो होता है मुलायम और हरा भरा निकलेगा, जिससे आप मार्केट से बहुत अच्छा भाव, बहुत अच्छा प्राइस उठा सकते हैं। तो आप लोगों को इस समय टिंडे की फसल जरूर लगानी चाहिए। आप लोगों को अपने खेत को अच्छे से तैयार करना है, उसमें फिर उसके बाद जो है अच्छे से जुताई करके रासायनिक और जैविक खाद डालने के बाद में उसमें सिंचाई वगैरह करने के बाद आपको अपने खेतों में अच्छे बीजों का चुनाव करके बिजाई कर देनी है। आप इस मौसम में टिंडसी की भी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो बेल वर्गीय फसलें आती हैं उसमें आता है खीरे की फसल। किसान भाइयों, अगर आप इस मौसम में खीरे की फसल लगाते हैं तो आगे चल के आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि खीरे की फसल का जो उत्पादन होता है वो गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा होता है। साथ में गर्मियों के मौसम में खीरे की मांग बहुत ज्यादा होती है और खीरे की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो अपनी फसल को वही पुराना तरीका मेड़ बनाकर अपने खेत में लगाएं। इसके लिए आपको अपने खेतों में मेड़ निकालनी होगी और अपने खीरे की फसल की बिजाई कर देनी होगी। अगर आप इस मौसम में अपने खीरे की फसल लगा रहे होते हैं तो आपको मेड़ निकाल कर करनी होती है। साथ में इसमें फसल को लिटाकर जमीन में रखना होता है ताकि आगे चलकर जब गर्म हवाएं चले तो आपके पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे, और जब आप इसमें पानी भरकर सिंचाई करें तो वो नमी उस ज्यादा दिन तक रहे ताकि इससे धूप और तापमान का कोई बहुत बड़ा प्रभाव आपकी फसल पर ना पड़े। तो इस मौसम में आप लोगों को किसान भाई खीरे की फसल भी लगाकर अच्छा मुनाफा मार्केट से उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो लगाया गया खीरा होता है उसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। साथ में जनवरी और फरवरी में जो खीरा लगाया गया होता है वो इस समय जा रहा होता है और आपका खीरा आ रहा होता है। तो आप लोगों को मेरे अनुमान से इस समय खीरे की फसल भी लगानी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है गिल की तरोई की फसल। किसान भाइयों, आप लोग गर्मी के मौसम में गिल की तरोई की फसल भी लगा सकते हैं। इसके रेट हमेशा मार्केट में बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। इस समय भी अगर जो आप मार्केट में लगाते हैं उसको 20 से लेकर 40 रुपए तक का रेट आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसको भी लगाने का सेम वही तरीका है कि आप अपने खेतों में मोटे मोटे मेड़ निकाल कर उसमें अपनी बिजाई कर दीजिए और साथ में अपनी फसलों को नीचे जमीन पर लेटा कर रखिए ताकि आगे चलकर जो गर्म हवाएं हैं गर्मियों की वो इन पर लग के उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। साथ में आप जब इनमें पानी भरेंगे सिंचाई करने के लिए तो मौसम का भी ज्यादा प्रकोप इन पर नहीं पड़ेगा और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करके आप मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे। तो आप लोग इस समय गर्मी के मौसम में गिल की तरोई भी लगा सकते हैं। किसान भाई, अभी तक जो मैंने फसलें आपको बताई वो बेल वाली फसलें थी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो खड़ी फसलें होंगी। खड़ी फसल के अंतर्गत जो फसल आती है सबसे पहले नंबर पे वो आती है ग्वारफली। किसान भाइयों, हाँ, ग्वारफली आती है। आपको ग्वारफली
भी इस मौसम में आप लगा सकते हैं। इसको भी लगाने के लिए आपको अपने खेतों में मेड़ निकाल लेनी होती है और ग्वारफली के पौधों को लगा देना होता है। आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी जो होती है वो आधा फीट रखनी होती है, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं वो ऊपर की ओर चल रहे होते हैं, तो पास में रखने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। दूसरा, ग्वारफली का उत्पादन हमेशा बहुत अच्छा निकलता है और साथ में ये एक ऐसी फसल होती है जिसमें लागत लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा होता है और इसका मार्केट में हमेशा बहुत अच्छा मांग बना रहता है। तो आप लोगों को इस मौसम में ग्वारफली भी लगा सकते हैं। अगर आप ग्वारफली की फसल लगा रहे हैं तो आप लोगों को अपने मेड़ की जो बीच की दूरी होगी वो 1 फीट से 1.5 फीट के बीच की रखनी होगी। साथ में जो पौधों के बीच की दूरी होगी वो 1 फीट से जो है आधे फीट के बीच की दूरी होगी, क्योंकि इसमें जो ग्वारफली का पौधा होता है वो ऊपर की ओर चल रहा होता है, तो आप इतनी दूरी पे इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो हरी मिर्ची की फसल आती है। किसान भाइयों, हाँ, हरी मिर्ची की फसल जो है आपको बहुत अच्छा उत्पादन इस मौसम में दे सकती है। आपको बस इतना ध्यान रखना होता है कि अपने खेत को साफ सुथरा रखना होता है, उसमें से खरपतवार निकाल के रखने होते हैं, अपने खेत में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। अब रही इसके भाव की बात, इसके रेट की बात, तो हरी मिर्ची का जो रेट होता है वो 20 किलो पर रुपए भी होता है और आपको ये 100 रुपए पर किलो के हिसाब से भी आपकी मार्केट में चली जाती है। तो आप लोगों को इस मौसम में मिर्ची की भी फसल लगा सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं छोटी फसलों के बारे में। इस समय पे आप धनिया बो सकते हैं, मूली बो सकते हैं, पालक बो सकते हैं। धनिया जो है वो गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आपको मुनाफा देती है, उसका सबसे हाई रेट चल रहा होता है मार्केट में, तो आप इस समय धनिया भी बो सकते हैं। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि आपको अपनी धनिया को टाइम टाइम पे तोड़ते रहना है, ताकि उसके आगे चल के फलियां निकल कर उसमें बीजे ना निकले। तो आप इस समय धनिया की भी बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग धनिया की बुआई करना चाह रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने खेतों में धनिया की बुआई कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे धनिया का जर्मिनेशन पावर कम होता जाएगा। अगर किसान भाई जल्दी और सही समय पर धनिया की बुआई नहीं करते हैं तो उनको जर्मिनेशन को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप धनिया बोने के बारे में सोच रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने खेत को खाली करके उसमें धनिया की बुआई कर दीजिए। अब रही बात पालक की, तो आपको पालक की बुआई करनी है तो आप इस समय पालक की बुआई भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप पालक बुआई करते हैं तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि समय समय पर अपने पालक को काटते रहना है। थोड़ा मूली भी आप बो सकते हैं और मूली में भी आपको यही चीज करनी है। अगर आप मूली बोते हैं तो उसको सही समय पर, जैसे ही मूली आपकी तैयार होती है उसे निकाल लीजिए। अगर आप लापरवाही करते हो तो उसमें ऊपर बालियां बन जाएंगी और फिर आपको मूली का बीज बनाने के सिवा आपके पास कोई और उपचार नहीं रह जाएगा। इस वजह से अगर आप मूली की बुआई करते हैं तो उसको समय पे ही रहते उसे जमीन से निकाल कर उसे मार्केट में पहुंचाकर उसे बेच दीजिए। मूली का प्राइस भी हमेशा मार्केट में बहुत अच्छा मिलता रहता है और मूली इस समय जो बोई जाती है उसका भी उत्पादन बहुत शानदार होता है। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको इस वीडियो में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।